पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। सुबह के बज चुके हैं 8 और सुबह की नशरियात में हमारी पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ, इसी खैर ख्वाही के साथ कि हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामईन बखैर व आफियत बसेहत व सलामत होंगे। आज माह दिसंबर साल 2023 की 17वीं तारीख और इतवार का है दिन, सुबह का है वक्त और मनफी है दर्ज हरारत और सुबह सवेरे हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। हम अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें और एक रोशन सुबह और एक मुनव्वर दिन का गवाह बनाया और इस दिन को देखना नसीब हुआ और नसीब ये कि इस सुबह में भी आपसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल हुआ। आज भी हज़्म मामूल आप तक प्रोग्राम 2 मेज़बान पहुंचाएंगे। आज के शुमारे में मैं रहूंगी आपके साथ नाज़िमा और मेरे हमराह रहेंगे वसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िमा क्या हाल है, आप ठीक है? अल्लाह का लाख लाख करम। नाज़िम मेरी तरफ से भी प्यार, खुलूस, मोहब्बत भरा सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाया। और नाज़िम मोहतरम दिसंबर का महीना चल रहा है तो दिसंबर के तहत मुझे यूजुअली बस वजह तूर वारिया ज़्यादा नाज़िमा जब स्टूडियो की तरफ आ रही तो बड़ी कांप रही थी आप सर्दी ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड है। और नाज़िम मोहतरम गर्मियन यही सिलसिल वंदस मज कि निब्रिक में रुख करान गर्म पत्थर कुन रुख करान युथी योर स्टूडियोस कुन वचान TRC निश गाड़ी बड़ बड़ टैक्सी तम बड़ बड़ तो रुख करान गर्म पत्थर कुन तो बचन छुट्टी तो बे फैमिली वकेशन तत तो मगर नाज़िम मोहतरम रुख करान तो पे मे अर्ज कोर कि नाज़िमा टैक्सी बड़ बड़ तो मगर सफ़र बड़ ये थोड़ा सा क्रूट पान क्या वत पे भरोस कहीं वत खराब। हालांकि वत गई वारिया बेहतर, वत गई वारिया ठीक, कुशाद गई वत मगर वन टाइम लगान अगर नॉर्थ साइड वातन या साउथ साइड वातन तो लगान 2 दो लगान। तो हालांकि ट्रेन सर्विस चंद महीनों में ये गालिबन आने वाली है जो कनेक्ट कर पोतुस पूरा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और पूरा जो है कन्याकुमारी तक वो कनेक्ट करेगी। और इसके साथ साथ ही लोग जो है रुक करते हैं जहाज़ का भी, हवाई जहाज़ मज ट्रैवल करान क्या टाइम बचान 2-2-3 लगान यह दोनी घंटों में सफ़र तो क्या मे हवाई जहाज़ बड़ ईजाद ये ह्यूमन काइंड्स मज क्या नाज़िम मोहतरम आज के दिन ही अगर नज़र त्राओ 7 दिसंबर ही आज से 100 साल पहले या गालिबन 120 साल पहले राइट ब्रदर्स कामयाबी लब सो की 2 तो बुलंद परवाज जिसको जो है इंसान को ऐसी पंख दी है सो मशरक पे मगरब होकर ट्रैवल कर मगरब पे मशरक ट्रैवल कर विदाउट टाइम तम इंटरेक्शन कल्चरल इंटरेक्शन या तिजारत खतर शुरू गसान तो ये एक ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। हालांकि नाज़िमा यह चीज़ युथी मे बूजमुत नान बड़बस नश कि युथी कुन जाए नेबरिम ममलिकन ट्रैवल कर तो हवा ये समंदरी जहाज मज आबी जहाज मज ट्रैवल कर तो तथ मज बड़
مزٕ یِوان مطلب بہٕ چھُس اِمیجِن کران کوٗتاہ مزٕ آسہِ یِوان کہ ییٚلہِ ژٕ شیٹھ دۄہ یا 2 رٮ۪تھ آسان لگان تَتھ ٹریول کرنس تَتھ اوس پنُن اکھ مزٕ آسان مجھے بڑا شوق ہے کہ میں ٹریول کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں پر آج چھُنہٕ ٹائم کہیں کہ آج ٹائم کی بھی بڑی قلت ہے بٹ ہم ان کے جو ہے رائٹ بردرس کے مرہون منت رہیں گے جب تک یہ ہیومن ہسٹری ایگزسٹ کرتے ہیں. اور اکثر آز أسۍ وَنان ییٚلہِ خۄدایَس حوالہٕ اَسہِ غٲضۍ صٲبن نیرُن چھُ آسان زیارتس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھِ أسۍ اکثر وَنان کہِ وۄنۍ ٲس درٛاے مگر وُنہِ چھُ آسان رٮ۪تھ گژھنٕے اَسہِ چھُ آسان وۄمیدوٲری کہ تِم یِن واپس. اور آپ نے جو آبی جہاز کی بات کی میں چھُ ذٲتی طور یہ حالانکہ مجھے یاد نہیں کیونکہ میں اس ٹائم پہ پیدا ہوئی نہیں تھی لیکن میرے نانا جی زیارت پہ گئے ہوئے تھے اور تم آبی جہازس منٛز گٔمٕتۍ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب رٮ۪تہٕ واد ٲسۍ لگان اور پھر جب وہ شام کو ہمیں وہ اسٹوری سناتے تھے ان کا کہنا تھا کہ پتہٕ اوس اکھ حٲج صٲب ان کا انتقال ہو گیا تھا آبی جہازس منٛزٕے پتہٕ کِتھ کٔنٮ۪تھ تھٲو تِم واریاہس کالس تِمو تٔتھۍ منٛز ان کی ڈیڈ باڈی اس کے بعد چھِ وَتھ ترٲمٕژ شِپس اور یہ ہم پھر سنتے تھے اور کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اس جو یہ ان کا جسد خاکی ہے اس کو پانی میں ڈالنا چاہیے تب جا کے تیتس کالس یہ ایسے وَتھ کیا اور ویسا ہی ہوا تھا. تو یہ اس میں بھی اپنے رموز تھے اور بہت بہترین سفر تھا محنت کا سفر تھا لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ کرم کہ آپ دیکھیں یوٗتاہ گوٚو ایجاد اَسہِ وٕچھ موبایل فونز وٕچھ اَسہِ یا باقٕے ہر کُنہِ منٛز چھِ أسۍ ٹیکنالوجی منٛز چھِ أسۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وٕچھان کہ مزید کٲم چھِ یِوان کرنہٕ لیکن آپ دیکھیں جس قدر آپ فرما رہے تھے کہ 100 کوٗتاہ کال آسہِ گوٚمُت تب سے لے کر ابھی تک کتنا کام اس نے کیا اور ابھی تک برابر وہی ہے. تو یہ بہت بہت بہترین بات ہے. فی الحال بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جس طرح سے وصاف ابھی فرما رہے تھے کہ سڑکن ہند آج ذرا بہتر ہی ہے معاملات لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں صبح سویرے جب ہم نکلتے ہیں منجمد ہو چکا ہوتا ہے سب کچھ یخ بستہ ہو چکا ہوتا ہے. نلکہ واریاہن جائے کیازکہ منفی درجہ حرارت اور محکمہ موسمیات سے جو پریڈکشن پہنچی ہے اس کے مطابق 23 دسمبر تک لگ بھگ موسم ابھی خشک ہی رہے گا یعنی کہ منفی درجہ حرارت ہم نے دیکھنا ہے. نلکہ جمت اور پلس ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سڑکہ پہ اگر کن جائے آب آسان گومت لگت گژھان اور خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کے بڑے خطرات ہوتے ہیں. تو اس لیے درخواست آپ سے یہ کہ اگر تہ کن جائے واتن کوشش کرو تھوڑا بہت جلدی نیرنٕچ ٹریفک جام کے بھی معاملات ہوتے ہیں تمہ پتہ پریشرائز کران پنس ڈرائیورس کہ آپ جلدی چلیں لیکن وہ بھی کہاں جائیں کیونکہ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں. فی الحال بالکل ناظمہ آپ نے صحیح فرمایا کہ دسمبر تو اور ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے ہم دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ون بڑی تر تو یہ چلے کلان اصن تو اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بٹ ایک اچھی خبر ایک پازیٹیو نوٹ وہ یہ ہے کہ اس 21 دسمبر تان دہ گژھان کم گژھان ٹائمس وتھان سہ بڑھ 21 دسمبر پہ ٹائمس کھسان تو کام کرنس ملے بیٚیہِ رس کھنڈ ٹائم وہ سیکنڈ ہی بڑھیں گے پر ہم ایکسپیکٹ کریں گے فیبروری کے مہینے میں پھر جو ہے ہماری جو نارملائز ہوتا ہے. میں تو اتن یاد ضمن ہم کل بات کر رہے تھے اور گھر میں کسی نے کہا کہ منٹ کھت دہس اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ یہ 2 منٹ ہماری زندگی میں اتنا معنی رکھتے ہیں لیکن ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا. پتہ 2 منٹن گنزراوان کہ 2 منٹ بڑے ہے کہ 2 منٹ گٹے. خیر وصاف جی بالکل. اور پروگرام کا آغاز آج آتوار تو آج ہم آپ کو جانتے ہیں کہ ایک گلوکار ایک موسیقار ایک فنکار کو ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہوتے ہیں تو سہ تم بٲتھ تہ واتناو تم ڈٲلۍ تہ واتناو تتھ مگر تمہ برونٛہہ ناظرین محترم اَسہِ چھُ آسان کیوٗ ان تھوٚمُت اکھ بٲتھ تو ؤلِو بوزو محمد سعید آواز منٛز یہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ.
खतरनाक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और गुड मॉर्निंग JNK अब बराह रास्त DD कृषि चैनल पे देख रहे हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और नाज़रीन मोहतरम जो भी आपका मनपसंद एपिसोड है वो भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको सिंपली टाइप करना है DDK, वहाँ पे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाके आप अपना मनपसंद प्रोग्राम भी देख सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं इतवार का दिन है और इतवार की हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी मौसीकार, किसी फनकार, किसी गुलकार को अपने प्रोग्राम में दावत दें और आज भी हमने ये रिवायत बरकरार रखी है। नाज़रीन मोहतरम, आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से, लेकिन आप जानते हैं कि उससे पहले रुकना होगा हमें एक छोटे से वक्फे के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। ब्रेक पे खुशावत इस्तकबाल। नाज़रीन मोहतरम, तुम वुचान पन पसंदीदा ब्रेक शो नाव याद गुड मॉर्निंग JNK। ये तह समखान कुन जाए बहुत सी तारीफें आप करते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, जिसका तहे दिल से आपका शुक्रिया। दयम कथ कि तुम रोजान अक्सर ये शिकायत कि तुम नशर पे ज्यादा कथ करान किया। ये शिकायत ताल सान पे, मगर कथ यथ कनत अत कथ हेको यथ कनत वाज कटित यथ कन जवाब दित कि नाज़रीन मोहतरम यो सन ऑडियंस छना अचन अक टारगेट ऑडियंस के अचन सिर्फ ये प्रोग्राम कशरन हिंद खतरे की, बल्कि अल्लाह ताला वारिया मालो माल करमित अस यथ कनत अगर ये मुल्क कथ करो अस कदम कदम पत कदम कल्चर बदलान या फिर जबान बदलान, कशीर हिंज कथ करो ये डायलेक्ट बदलान, ओवरऑल अगर इस कथ करो हिंदुस्तान अल पल वनुक तामत वन 19,500 जबान यम वनकस मदर टंग हम जिसको कह सकते हैं, यो मादरी जबान तम पत अगर पन्ने UT कथ करो ये जाना कचा जबान कत्या लुक रोजान कत्या कल्चर और सन जिम्मेदारी कि हर अकिस तामत वातो और इस प्रोग्राम बिलखसूस सान नौजवान तामत वातनो। अच्छा कथ यथ कनत कि ब्रोह काल वन वसाफ कि जनानन दोन गई ना लड़ाई, अकि जनान ओनमुत दूर सन सुन दूर सहेल बेकिस लड़ाई करान कॉकरस की कथा पे लड़ाई पत सत करान ना कि मे न्यूमे न मतलब ना ये हावा मे दूर ओनमुत बेस अनम क्या वज तो सत अथ नचनावान बस और मैं ये फ्लॉन्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात यह है कि ये है क्या, सिर्फ ये नहीं है, हमारे सामने बहुत कुछ है। हालांकि इतवार तो होती है सिंगिंग के लिए या फिर हम इतवार के दिन एक
فنکار کو دعوت دیتے ہیں، لیکن اب ایسی بات ہے کہ آج خدای سوال ہمیں جو ہے شخصیت کی مالکہ بالکل یم کلچر تہ پروموٹ کران یا یمہ ملک پہ یم یوٹیک پہ پانس مز واریاہ کی سماوت اور پلس ساتھ میں سنگنگ بھی کرتی ہیں ہمارے ساتھ جو آج تشریف فرما ہے. ایک بہت خوبصورت سی شخصیت ہے، آپ ان سے آشنا ہیں، آپ ان کو بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں، بہت بار دیکھا بھی ہوگا. آج پھر ایک مرتبہ آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تب سے لے کر ابھی تک انہوں نے کتنا اور کام کیا. ہمارے ساتھ آج جڑ چکی ہے اسٹوڈیو میں پروین چودھری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں محترمہ؟ بہت بہت آپ کی دعاؤں سے شکر اللہ کا، الحمدللہ ٹھیک ہوں اور بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے منچ پہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں جو ہے وہ شیئر کر پاؤں. نصیب. اچھا، ہمارے سامنے وصاف بہت کچھ ہے. میں ذاتی طور بات کہ ہم میوزیم میں آئے ہیں، لیکن اب چونکہ آج بیلنس کرنا ہے، آج ہم نے ان سے گوانا بھی ہے اور ان کا کام دکھانا بھی ہے اپنے ناظرین کو. تو آغاز ہم کریں گے گانے سے. مجھے لگتا ہے گانے سے ہی ہو جائے آغاز، اس کے بعد ان کی ذاتی زندگی سے جاننے کی کوشش کریں گے. ساون کی تندلی راتاں مجھ تھاری یاد ستاوے مینا. ساون کی تندلی راتاں مجھ تھاری یاد ستاوے مینا. تم بیس گیا جا ٹوکام ات تھارو ہجر تڑ پاوے مینا. ساونگی اڈکا گا تنا چوری دیو جے ماہی میرو مل جائے مینا. اڈکا گا تنا چوری دیو جے ماہی میرو مل جائے مینا. اتخاکی میرو کولی ہوئے، اتخاکی میرو کولی ہوئے، کوئی میٹھو گیت سنائے مینا. ساونگی میٹھا سا گیت آپ نے ہمیں سنایا، حالانکہ سمجھ پوری طرح سے نہیں آیا لیکن سننے میں بہت بہت میٹھا لگا اور بہت اچھا لگا. ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے یاد دلاتے چلے، ہمارے ساتھ پروین چودھری صاحبہ جڑ چکی ہیں. ماشاءاللہ ایک بہترین گلوکار ہیں اور ساتھ میں گوجری کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے. ہماری اس کشمیر کا ایک بہت خوبصورت بہت بہترین حصہ ہے اور بالخصوص آج اپنی خوبصورتی یہاں پہ ہم تک آپ تک ہم سب ناظرین تک پہنچانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں. جی وصاف. جی پروین جی، سب سے پہلے پروگرام کا آغاز ہی کریں گے آپ کی ذاتی زندگی سے. جاننا چاہیں گے کہ پروین جی کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، تعلیم تربیت کا کیا معاملہ رہا اور اس کے بعد جو ہے سنگنگ میں کیسے آنا ہوا، تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے. بانڈی پورہ جو ہے وہ میرا علاقہ تھا اور والدہ چنانچہ ایک آرٹسٹ تھیں، اچھا، بیگم جان جی، اور ان سے بہت اچھی تربیت ملی اور گھر میں ایک ایسا ماحول تھا کہ حالانکہ والدہ سنگر تھی لیکن گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ ہمیں 24 گھنٹے یہ سنائی دے کہیں میوزک بج رہے. کچھ بڑی پابندی ہوتی تھی اور بڑا وہ ہوتا تھا کہ ایسے نہیں کرنا ہے ویسے نہیں کرنا ہے. پھر والدہ جو تھی انہیں شوق تھا کہ وہ گوجری کلچر کو آگے پرموٹ کریں. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں والدہ کی شوق کو کہ وہ اتنا خود رات بھر چرخہ جو ہے وہ کاٹ کے بنانا اور وہ چیزیں کام کرنا، رات بھر محنت کرنا، ان کو بڑا لگن ہوتی تھی، وہ ہر کام میں اپنا 100% دیتی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ میں ان چیزوں کو سنبھالوں گی اور کروں گی ان پہ محنت. جب پھر میں ایز اے یوتھ اس کو پہن کے اس کو آگے آتی تھی اسٹیج پہ کہیں پہ گانے کے لیے تو کبھی لوگ اپریشیٹ کرتے تھے، کبھی یہ بھی بولتے تھے مت پہنو، عجیب لگتا ہے. جو آپ کا جو ہم ڈسپلے کر رہے ہیں وہ آپ پہن کے اپنا جو آپ کا ٹریڈیشن ہے. بالکل. تو اس کو بچانے کا کام میں نے تب سے ہی شروع کر دیا اور پھر سیلاب آیا اور ہم راج باغ میں رہتے تھے اور بہت ساری چیزیں میری جو ہے وہ پانی میں چلیں گی. اب بھی میں اس پہ اس لیے کام کر رہی ہوں کہ مجھے یہاں پہ ہماری گوجری زبان کو خطرہ ہے. تو کلچر تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بچانا تو مشکل بات ہے، لیکن مجھے یہ شوق ہے کہ نہیں میں اس کو بچاؤں تاکہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں، ہمارے بچے ہیں جو گھروں میں اردو بولتے ہیں، گوجری بولتے بھی نہیں ہیں،
تو انہیں تو پتا چلے کہ کیا ریتی رواج تھے ہمارے. جیسے یہاں پہ یہ گانا ہے تو یہ دولہے کی بہنیں بناتی تھی اور دولہے کو رات کو مہندی رات کو پہناتی تھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گانا. جی جی. اب یہ چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں اور گہنے تو اب کیونکہ جو ان کے کاریگر تھے گہنے بنانے والے تھے وہ بزرگ تھے اور وہ ختم ہو گئے. چیزیں ختم ہونے. یہ تو میں نے بہت یہاں پہ کم چیزیں لائی ہیں. میرے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ 2 روم جو ہے وہ میں نے بھرے ہوئے ان چیزوں سے. ماشاءاللہ. اور ناظرین تک ہم ساری چیزیں پہنچائیں گے. ہم تفصیلاً بات بھی کریں گے کہ کون سی چیز کس طرح سے استعمال ہوتی تھی, جتنی محبت دیا کرتے تھے. آپ سے یہاں پہ ہم جاننا چاہیں گے چونکہ ایک جگہ پہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں پھر اس جگہ کے ساتھ آپ کی دلی وابستگی ہوتی ہے. لگتا ہے انسان کو کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے اس چیز کو پریزرو کرنا, اس چیز کو سنبھال کے آگے والی جو نسلیں ہیں ان تک پہنچانا. ماشاءاللہ آپ نے وہ والا ماحول بھی دیکھا بانڈی پورہ کا جہاں پہ یہ چیزیں پہنی جاتی تھی, پہنائی جاتی تھی, یا پھر آپ نے والدہ کا ذکر کیا کہ وہ بناتی بھی تھی خود ہی. اس کے بعد آپ نے یہاں کا ابھی کا ماحول بھی دیکھا کہ لوگ اسے کٹ چکے ہیں. آپ سے اگر میں تفصیلاً جاننا چاہیں گے ہم لوگ کہ کتنا فرق لگتا ہے اور کیا فرق لگتا ہے اس دور کو یاد کیجیے آج کے دور کو کمپیریزن میں رکھ کے, کیا کیا لگتا ہے آپ کو کتنا کھو دیا ہے ہم نے اتنا کھو دیا میم کہ میں آپ کو کیا بولوں کہ جو پرانے لوگ تھے وہ محنت کش تھے. تو مجھ پائزی تم منان کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے, ہم کہتے آج کریں گے کل کریں گے, وہ ایسا نہیں سوچتے تھے. میں نے میری جو زندگی میں نے جو جب میں نے اپنے آپ کو سنبھالا تو چنانچہ ہمارے گھر میں غریبی بھی بہت تھی. تو والدہ کا یہ تھا, میں کہتی تھی اس مصیبت اس تکلیفوں میں ان کو کتنی لگن تھی کہ وہ کلچر کو بچائیں. ایک انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرتا ہے, لیکن ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی وہ سٹرگل کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ لوگ جو تھے وہ محنت کرتے تھے. اور آج کے دور میں تو مجھے لگتا ہے زبان کو, کلچر کو, ہر چیز کو خطرہ ہے. اب جو لوگ بچا رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ان کے اوپر وہ کام میں نے بہت کوشش کی کہ ہمیں یہاں میوزیم مل جائے یا کچھ ایسا ملے جہاں پہ ہم ان چیزوں کو سنبھالیں, لیکن بدقسمتی سے کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا ہے. لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارتے, کیونکہ مجھے اپنی والدہ کا یہ دور یاد ہے. جو دیا ہوتا ہے وہ دیا جلا کے پوری رات بیٹھتی تھی اور یہ ٹوپیاں بناتی تھی. ہاں, یہ ریشم سے بنائی جاتی تھی. میں پریشان ہوتی تھی کہ والدہ ایک آرٹسٹ ہے, ان کا ایک نام ہے, وہ راج بیگم کے ساتھ کام کیا انہوں نے, یا بھجن سوپری صاحب ان کا میوزک کمپوز کرتے تھے. تو والدہ اتنا سٹرگل کیوں کرتی ہیں, مطلب ان کا نام ہے, ہمیں گرو ہوتا تھا. لیکن ہماری والدہ نے ہمیں یہ کبھی نہیں سکھایا. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم مطلب ایسے رہ رہے, تکلیفوں میں رہ رہے, آپ محنت کرو, آپ آگے جاؤ گے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اس ٹائم میں نے سٹی میں گھر بنایا, لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ والدہ نے جو محنت کرنی, وہ سٹرگل جو ہمیں سکھایا, یہ نہیں سکھایا کہ دوڑ کے جلدی پہنچو. حالانکہ والدہ مجھ سے ناراض بھی ہوتی ہیں کہ آپ وہ محنت نہیں کرتے ہو جو ہم کرتے تھے. اور حقیقت میں مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر کاش میں محنت کرتی, کاش میں وہ سٹرگل کر پاتی جو میری ماں کرتی تھی. بہت خوب. اور پھر وہ نرمی ندامت, چونکہ پچھلی دفعہ جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تب آپ کی والدہ سے میری بات ہوئی تھی, اور یقین جانے میں آج تک نہیں بھولی جس طرح سے انہوں نے بات کی. حالانکہ ہم فیس ٹو فیس نہیں ملے ہیں, لیکن جتنی ندامت سے اور جتنی دعائیں انہوں نے مجھے دی, میں آج بھی دعا کرتی ہوں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں. ان کا بہت بہت شکریہ. اور جس طرح سے آپ بیان کر رہی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے, بہت بڑی آرٹسٹ رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر تحفظ فراہم کرنا ان چیزوں کو. جی وسا بالکل. اور اس حوالے سے کلچر کے حوالے سے جو ہمیں ڈسپلے ہے وہ بھی ہم ڈسپلے کریں گے, جو ناظمہ نے پہنا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن ہمیں بتائیے, کیونکہ آپ کی ایک اور پرسنالٹی ہے, وہ ہے آپ گائیکا ہیں اور بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے. تو یہ بتائیے کہ گانے کا شوق کیسے ہوا؟ ابھی بچپن سے ہی شوق ہوا یا ایک سٹیج پتہ کب چلا کہ آپ کی خوبصورت آواز ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ گھر میں یہ ماحول نہیں تھا, لیکن جب والدہ گاتی تھی تو میں ان کو سنتی تھی, لیکن وہ ڈانٹتی تھی کہ کبھی نہیں گانا, وہ نہیں چاہتی کہ میں سنگر بنوں. لیکن جب ریڈیو میں آڈیشنز ہو رہے تھے, کبھی پوچھا آپ نے, میں آپ کو انٹرپٹ, کبھی پوچھا آپ نے کہ کیا ریزن رہا ہے اس کا آپ کو؟ وجہ کیا ہوتی ہے کہ سماج کے اندر آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی ہے ایز اے آرٹسٹ. ایسا تھا اس دور میں, اب تو نہیں ہے, لیکن اس ٹائم یہ بہت, اب تو نہیں ہے. تو والدہ کو یہ ڈر لگتا تھا کہ جو چیزیں میں نے برداشت کی شاید یہ نہ کر پائے, جو سٹرگل ان کا ایک رہا, وہ میں کر پائی یہ نہیں.
لیکن جب ریڈیو میں آڈیشن ہو رہے تھے والدہ وہاں جج تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے فارم وغیرہ بھرا ہے اور میں وہاں پہنچ گئی. تو یہ آل انڈیا ریڈیو کی بات؟ جی جی. اور جب میں وہاں اندر انٹر ہوئی تو ماما نے مجھے دیکھا اور وہ اٹھ کے کہتی میں اپنی بیٹی کو تھوڑی جج کروں, میں اس کو فیل کروں گی, میں نہیں پاس کروں گی اس کو. تو میں نے کہا میں کیا کروں. تو پھر میں اسی دوران پہ میری بجن سوپوری سر سے ملاقات ہوئی اور ان کی سادگی دیکھ کے میں اتنی وہ ہو گئی کہ یہ یہاں پہ مجھے ملے ہیں. تو اس کے بعد آڈیشن ہوا, اس کے بعد ایسے ایسے سلسلہ شروع ہوا اور پھر میں نے بھی ہائی گریڈ بھی کیا. اور ابھی میں فوک کو پچھلے دنوں ایک دوردرشن کا ایک ہمارا ایونٹ ہوا تھا جموں میں, تو اس طرح فوک کو پروموٹ کرنے کا کام کر رہی ہوں. جو پرانی چیزیں ہوں, جیسے کلچر پرانا بچا رہی ہوں ویسے ہی پرانا جو فوک ہے اس کو بچانے کا کام کر رہی ہوں. بہت خوب. چونکہ ہم جانتے ہیں آپ گوجری میں زیادہ گاتی بھی ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ کی زبان بھی ہے, اس کو تحفظ آپ دے رہی ہے, لیکن گوجری کے علاوہ کسی اور زبان میں آپ گاتی ہیں؟ گانے بہت سارے میں نے بہت ساری زبانوں میں گائے ہوں گے, لیکن زیادہ تر میں نے گوجری کو ہی وہ کیا. اس لیے نہیں کہ آرٹسٹ کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے, لیکن جب مجھے لگا کہ فوک پہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے تو میں نے اسی کو بچانے کی کوشش. تو ابھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کچھ ہو جائے کشمیر میں, اگر آپ کچھ 2 لائنیں. میں ایک فوک گوجری کا سناتی ہوں آپ کو. پانچی بول میری جان رے پانچی بول تو کیوں نہیں, پانچی چاولاں کے وچ وانڈ رے پانچی, سکا بیران کیے کانڈ رے پانچی, بول تو کیوں نہیں. جب آپ یہ گا رہی تھی میں ذرا سوچ رہی تھی, بلکہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی تھی. مجھے نا وہ تصور ہو رہا تھا کہ پہاڑوں میں ہیں ہم اور وہ آپ کو اندازہ ہو گیا, اور بالکل وہ آواز اور بالکل میوزک کے بغیر اتنی خوبصورت آواز میں وہ ایکو فیل ہو رہا تھا, ایکو جیسی آواز ہے, بڑی خوبصورت آواز ہے. اور اس حوالے سے اور بھی ہم آپ سے اور بھی کچھ گوائیں گے. کشمیر میں میں نے درخواست کی تھی آپ سے کچھ کشمیر میں ہو جائے, تو اس حوالے سے بھی. بٹ یہ بتائیے کہ اس کے بعد جو آپ کا سنگنگ کا کریئر کیسے سٹارٹ ہوا؟ یہ تو آپ نے کہا کہ آل انڈیا ریڈیو سے, کبھی البمز میں سوچا کہ آپ نے البمس میں گانا ہے یا ریکارڈنگ آن سٹیج پرفارمنس, اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. جی ہاں, جموں میں بہت سارے ہمارے اسٹوڈیو جیسے راکیش آنند صاحب ہیں, ان کے اسٹوڈیو میں بہت سارے گانے ریکارڈ کیے, اور باہر گئی, میں راجستھان گئی ہوں, دلی گئی ہوں, ہر جگہ جو ہے جہاں جہاں مجھے موقع ملا ہے وہاں میں گئی ہوں. ابھی اس طرح میں نے البم پہ وہ اتنا زیادہ کام نہیں کیا, اور انشاءاللہ وہ کام جو ہے وہ کرنا شروع کروں گی کہ ایک البم جو ہے وہ سامنے لایا جائے, کیونکہ شادی ہو گئی, بچے ہیں, اور ان میں بھی تھوڑا سا وقت دینا پڑتا ہے. تو اب ہے کہ میں البم وغیرہ جو ہے وہ بنانا شروع کروں. چلیے اس پہ اور بھی گفتگو کریں گے آپ سے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے لیے رکنا ہوگا. ناظرین محترم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. یو آر جویلرز دی پرائڈ آف شہر خاص. یو آر جویلرز کی طرف سے 2023 کی ہیوج ڈسکاؤنٹ سیل 2 دسمبر 2023 سے 17 دسمبر 2023 تک لیٹسٹ ہال مارک گولڈ جویلری اور آرنامنٹس پر ڈسکاؤنٹ سیل جاری رہے گی. اپنے من پسند ڈیزائن کی جویلری خریدنے کے لیے تشریف لائیں. یو آر جویلرز دی پرائڈ آف شہر خاص, قادی کدل سراف کدل سری نگر, نیئر HDFC بینک.
वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से वादी के बेऔलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी। वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में 21 दिसंबर को वरदान सेंटर्स जालंधर और अमृतसर के डॉक्टरों की पूरी टीम मगरमल बाग श्रीनगर में स्पेशल IVF डिस्काउंट कैंप मुनक्किद कर रहे हैं, जिनकी सरबराही वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश कर रहे हैं। डॉक्टर वरीश के इलाज से पिछले 3 सालों में हजारों बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग रोशन हुआ है। अगर आप भी औलाद की खुशी पाना चाहते हैं तो 21 दिसंबर बरोज जुमेरात वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर तशरीफ लाएं। कंसल्टेशन के लिए राबिता कीजिए 7814-792-726। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी खवातीन हजरात, आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो नाम है जिसका गुड मॉर्निंग J&K, और हमारे शो की जीनत आज बढ़ा रही हैं परवीन चौधरी साहिबा अपनी आवाज के जरिए भी और अपने इस ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए जो ये सामान लाई हैं इसके जरिए भी। अच्छा, इससे पहले कि हम आपसे जानें, आपने अपने कल्चर को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने, एक तो हुआ तहफ़्फ़ुज़ बख्शना, उसके बाद हुआ फिर उसको प्रमोट करना, इन दोनों चीजों के लिए आपने क्या किया? उससे पहले हम अपने नाज़रीन को जरा कुछ दिखाना चाहेंगे। हमारे सामने बहुत कुछ है माशाल्लाह, और ये तो मैं जानती हूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने ये उठाया हुआ है। ये लगाते थे, अब नहीं लगाते ये चीजें ना, अब बस ये हम जो इवेंट्स वगैरह करते हैं उनमें प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। या फिर आप जिस कदर फरमा रही थी कि निशात शालीमार बाग में हमारे सयाह लोग कैद हो गया। अच्छा, इससे पहले कि आप जो है और कुछ डिस्प्ले करें, हम नाजमा जब ऑफ कैमरा थे तो नाजमा कह रही थी नाजमा को बड़ा प्यारा लग रहा था ये, तो मैं दरखास्त करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ नाजमा के नाजमा को आप जो है ये गिफ्ट कर दें। जी, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाथ से बनाया हुआ है, हाथ से बनाया हुआ है, इसको गुच्छा कहते हैं हमारी जुबान में, और इसको हाथ से औरतें जो है बनाती हैं बैठ के बच्चियां। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी गांव में इसको बच्चियां जो है वो बना रही हैं, और ये सिर्फ हमारे इलाके बांडीपुरा में हो रहा है। और सिर्फ इस वजह से ये बड़े फख्र से मैं कह रही हूँ कि वालिदा ने जो कोशिश की उसने एक जुनून पैदा किया हमारे गाँव में कि बस और कहीं आपको ये बनाने वाले नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, और मैं जिस फख्र से आप ये कह रही हैं उस फख्र से मैं देख भी रही हूँ। वसाफ आप देखें कितना बारीकी से काम हुआ है, जो सिर्फ मुख्त काम चासा पात कायतन कुछ मुख्त चुलागुन, ये डिजाइन्स बनाना ये आसान सी बात तो है नहीं, ये सवाल ही नहीं है। इसके अलावा क्या दिखाएंगे? इसके अलावा मैम कुछ कह रही थी ऑफ द कैमरा, कह रही थी कुछ 3 लाख का आपने कहा कि अगर आप नाजमा ये जी 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 ये जी क्योंकि ये जो है जी ये शायद बंद हो गया है, बहुत शुक्रिया। ये बहुत पहले बनता था। वालिदा मतलब वालिदा के बचपन में, अब उनकी भी एक उम्र हो गई है। अच्छा। अब इससे बनाने वाले कारीगर खत्म हो चुके हैं। ओके। और जब मैं राजस्थान गई तो यकीन मानिए एक वो उनका म्यूजियम था, तो उन्होंने कहा मैं आपको 3 लाख रुपए दे रहा हूँ, मुझे दे दीजिए। मैंने कहा सर ये मेरी वालिदा का, मैं नहीं दे। तो मैंने उनसे कहा क्यों? उन्होंने कहा कि ये चीजें नहीं है और हम चाहते हैं कि हम इनको किसी म्यूजियम में रख के ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके बारे में देख सकें, क्योंकि जो इसका ये डोरी बनी है ये हाथ से बनाई है। फिर जो सिक्के हैं ये सब तो अब ये मिलते नहीं है, तो इसलिए इसको ये अच्छा तो ये बड़ा कीमती कह लें कि बहुत ज्यादा कीमती है। और मैं अभी चूंकि बता रही थी आपको, मेरी माजी की कुछ यादें ताजा हो गई। मेरे पास एक ऐसा कॉइन है जिसको मैं बहुत संभाल के रखा हुआ है, और मुझे अंदाजा नहीं था ये कल्चर का एक हिस्सा है और इतना अहम और इतना कीमती है। अच्छा, इसके अलावा अब हम क्या दिखाएं? इसके अलावा हम टोपी दिखाएंगे जो कि हाथ से बनी हुई है। ये तो गालिबन फीमेल टोपी है ये। जी 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 जी। आप अपना कुछ सामान नहीं ये भी फीमेल टोपी, ये भी हाथ के लिए ये भी फीमेल टोपी है। ये भी हाथ से बनाई जाती है। पहले इसको सिया जाता है, जो हाथ से सिया, उसके बाद इस पे औरतें जो है कढ़ाई करती हैं। ये रफल की कढ़ाई, और वो जो आपके आगे रखा हुआ रेशम से बनाया जाता है। ये वाला जी वो वाला। अच्छा वो वाला हिस्सा। तो ये तो अभी भी बनता होगा ये बनता है, लेकिन अब जो वो वाला काम है ना, वो साफ वाला काम। जी जी। जो ये इसके साथ है सर वो, तो ये जो है ये काम अब इतनी सफाई वाला काम नहीं। अच्छा
ये भी पूरा रेशम का हैंडमेड काम, जी। वर्क है। रेशम को संभालना, एक दिन मेरे हाथों में वो उलझ गया तो मैं 2 मिनट तो उसको खोलने में लगा दिए। तो रेशम से करना काम जरा सा मुश्किल भी है। ओके, तो आपको क्या आता है इन सब चीजों में से, आप कितनी चीजें बनाती हैं? अभी तो मैं उतना नहीं, टोपी वालदा से थोड़ी बहुत सीखी है, लेकिन बस बचाने का काम कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं आप। अच्छा, इसके अलावा ये मैं दिखाना चाहूंगी, इसमें से बहुत कुछ देखा भी होगा कि क्योंकि ऐसा है कि हमारी कश्मीरी गोजी कल्चर सब मिक्स है, बिल्कुल। क्योंकि हम तो बेसिकली तो हम कश्मीर में रहते हैं, तो एक ही बात है, मिक्स बहुत है। कैसा लग रहा है नाज़रीन, कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छा है। और हकीकत आप देखें, ये अब मुश्किल है मिलना, ऑलमोस्ट मुझे लगता है अब ऐसी चीजें तो नहीं बनाई जाती ना। बस अब जब मैम बनाई भी जाती है, मैं कभी देखती हूँ तो वो इतनी, वो हाथों में आप लेते हो तो आपको चुभने लगती है, या वो आपको परेशान करती है। जैसे ये देखिए कितना पुराना है, तो ये वो वाली फीलिंग नहीं आती है उन चीजों में। अच्छा, इसमें भी क्योंकि जो पहले वाले कारीगर थे वो काम जो करते थे वो सफाई से होता था। इसमें 10 पैसे लगे हुए जी 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 जी, आपने देखे हैं? बस 20 मैंने देखे 10 पैसे, और ये 25 पैसे, 25 पैसे। हाँ जी। तो ये किस, अगर हम बात करें किस ईयर की बात है ये, जब ये ट्रेडिशन था, जब ये बनता था? ये मेरी दादी का है, और मुझे अब ये इसकी हिस्ट्री भी नहीं पता है। अब मैं इस पे कर रही हूँ, वो भी सर्च कर रही हूँ कि इस पे काम किया जाए कि कौन सी क्या हिस्ट्री है। तो ये कुछ चीजें बहुत, जैसे वो तबाक रखा हुआ है वहाँ पे, इसमें मक्की की रोटी और, अच्छा तबाक हुआ कि मेबासी, ये ड्राई फ्रूट बॉल है। इसमें मक्की की रोटी और घी डाल के और कूट के 4 आदमी शादी पे बैठ के वो खाते थे। उस टाइम ये रवाज नहीं था वाजवान का, घी मक्खन का। मैं दोबारा सुनना चाहूंगी, क्या किया जाता था? जी, शादी में क्या होता था कि जब 4 बंदे बैठते थे, मक्की की रोटी, मक्खन, मीठा दूध डाल के इसको कूट के, तब वो और नमकीन चाय चूल्हे की बनी हुई। उस टाइम शादी में जिस इंसान को ये दिया जाता था, उसको लगता था कि मैं कोई खास हूँ। हाँ, मैं बहुत खास हूँ। जैसे हम एक दूल्हे के लिए एक वाजवान तैयार करते हैं, तो वो बड़ा फख्र महसूस करता था कि उसके साथ अभी मेरे घर पे जो पीड़ा कहा जाता है, जिसको चेयर घास की बनी, वो मैं यहाँ नहीं ला पाई, उस पे बैठ के 4 आदमी बड़े फख्र, उनको बड़े बड़े जो बड़े बुजुर्ग होते थे, बड़े जबरदस्त इंसान को बिठा के खिलाया जाता था। बहुत खूब। अच्छा, हमारे पास और एक डिब्बा भी है, ये संदूक। ये जो चीजें हैं दुल्हन को तैयार करके हाथ से दी जाती थी, तो इसी में, इसको पेटी कहा जाता है, इसमें डाल के सारी चीजें दी जाती थी बच्ची को उस टाइम। क्योंकि उस टाइम ये तो नहीं था कि कोई जैसे आज इस दहेज ने हमारा जो जीना हराम किया, उस टाइम प्यार से बना के हाथ से देते थे कि ये तेरे गहने, ये इसमें सुइयां रखी जाती थी। अच्छा, कुछ बर्तन रखे जाते थे, जैसे तवा है, एक कटोरा है, छोटी मोटी चीजें, जरूरत की चीजें जो ठीक थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को थोड़ी सी वो खूबसूरती से। अब ये जो फितना चला कि फ्रिज दे दो, वॉशिंग मशीन दे दो, पैसे दे दो, ये तब नहीं, तब ये मोहब्बत की बातें थी और मोहब्बत से चलती। बहुत। तो आज अभी ये आप साथ देते हैं दुल्हन के साथ, या अभी आप ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी क्या है? अब ये कुछ नहीं जाता, वही बिद्दत जाती है जो बिद्दत चल रही है। नहीं, जैसे आपका ट्रेडिशन है, जब दुल्हन तैयार होती है तब वो कुछ इसमें से लगाती है? कुछ भी नहीं। अब कोशिश है कि हमारे बाणीपुरा में कम से कम जो मैम ने पहना है, तो अच्छा ये जी ये पहनाते हैं, इस बड़े वो हो गया। अब ये चीजें बाकी तो मिलती नहीं, तो क्या पहना है, या टोपी ज्यादा से ज्यादा। हकीकत ये क्या चीज है? इसे मैम बटन कहा जाता है, ये यहाँ पे लगाया जाता है दुल्हन को। और वालदा मेरी कहती हैं कि जब उस टाइम पे दुल्हनें जो थी, और हमारी जो कम्युनिटी, इसमें हाइट बहुत होती थी औरतों की, तो कहा कि जब हम उन्हें इन गहनों से सजाते थे, उनका एक माशाल्लाह एक अच्छी एक रंगत निकलती थी। और उससे पहले क्या होता था कि दुल्हन 1 घंटा पहले उसको ढूंढो कहाँ है, तो कहते वो घास काटने गई है। कितनी सादगी होती थी। और बोला जब उनको तैयार करते थे, अल्लाह का नूर जैसे उन पे आ जाता था और बड़ी प्यारी लगती थी। सादगी की चीजें, बहुत खूबसूरत चीजें। ये भी गले में लगता था। बहुत खूब। हम और उनका ड्रेस जो था मैम, उस समय यहाँ पे ये बात जरूरी है ताकि लोग भी जाने, वो जो ड्रेस था दुल्हन का, यकीन मानिए कि वो भी हाथ से तैयार होता था। जैसे ये शर्ट रखी हुई यहाँ पे, अब तो ये टेलर तैयार करता है, लेकिन तब हाथ से खुद हैंडमेड होता था पूरा। क्योंकि वो शलवार भी इतनी खुली बनाते थे, फ्रॉक भी, और औरतें बहुत लंबी लंबी, और फिर उनको सजाने का काम जो है। आपने चूंकि इसका जिक्र कर लिया, तो हम ये दिखाना चाहेंगे। हालांकि ये हमने देखा हुआ है, ये हमने देखा है, और ये कितना खूबसूरत मेरी नजरों के सामने है। कितनी
मेहनत कश औरत नहीं होती थी, उसके बावजूद फिर इतना बेहतरीन काम, इस तरह से अपने कल्चर को प्रिजर्व करना। हालांकि अभी भी हम सॉन्ग्स में देखते हैं, जो सॉन्ग्स गोजरी सॉन्ग्स होते हैं उसमें जो ये खवातीन होती हैं तो वो डिस्प्ले करती हैं इसका जो रिच आपकी जो ट्रेडिशन रहा है। सिर्फ हमारे बांडीपुरा से जो है वो कल्चर को सही पहना के और सही मंच पे वो दिखाना उनको वो जो है बाखूबी आता है। बाकी जगहों पे मुझे बड़ा दुख होता है कि कल्चर के साथ छेड़छाड़ी की जाती है, जैसे आपने टोपी पहन ली, फिर आपने एक सूट पहन लिया टाइट से, तो कल्चर वैसे खराब होने लगता है। कल्चर को जितना आप पुरानी तरीके से पहनो उतना अच्छा, रिफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जो है। जी अच्छा, ये पहले मुझे बताएं, ये हाथ का काम बिल्कुल है? ये भी हाथ का है मैम। इसको इस रेशम काम से को आप क्या कहते हैं? इसको हम गोजरी कढ़ाई कहते हैं। अच्छा, कढ़ाई। अच्छा, जैसे अभी वसाफ आपसे ये पूछ रहे थे, मेरे जहन में भी ये बात आ गई, जैसे अभी ये मैंने डाला हुआ है, अब जाहिर सी बात है मैं ये अभी नहीं पहन सकती, या हमारी लड़कियां जो अभी की जनरेशन है वो ये सारा कुछ एक साथ पहनना बिल्कुल उस अंदाज में जिस तरह से हमारी माएँ बहनें पहनती थी उस वक्त पे, ये तो नहीं करेंगी। अब चूंकि हमारे इसमें भी बहुत चेंज आ गई, जैसे तिल्ला हम लोगों का होता था, बहुत पुरानी चीज है, अब हमने नई नई चीजें स्टार्ट कर दी जिसमें अब तिल्ला लगाते हैं। हम लोगों का कल्चर भी ठीक है, उसको भी तहफ्फुज है, साथ में कुछ नई चीज आ रही है। वैसा आपके एंड से कोई कोशिश, या फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो जैसा मैं अभी भी बता रही थी, ये हम किसी और चीज के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे साड़ी पे भी बहुत खूबसूरत लगेगा, आपको क्या अंदाजा लगता है? वैसा होना चाहिए, वैसे रिफॉर्म्स होने चाहिए? आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने इसको पहनना शुरू किया तब इसको पसंद कोई नहीं करता था कि क्या है। आज जो लड़कियां लेक्चरर हैं वो मुझे कहती हैं प्लीज दे दो, हम शादी पे पहन के जाएंगे या हम फोटो शूट करेंगे। आज बड़ा एक शौक चला है और ये मुझे बड़ी अच्छा लगता है। लोगों को इतना इसके साथ मोहब्बत हुई कि कितना प्यारा लगता है। अब इसको हर एक पहनना पसंद करता है। कहीं बार मुझसे मांगा जाता है कि आप यहाँ के लिए दीजिए, शादी के लिए ले दीजिए, कहीं फंक्शन के लिए जा रहे हैं आप दे दीजिए, तो ये अच्छी बात है। और अब जो ये चलन चला है मुझे लगता है ये बहुत अच्छा, और अगर इसके अब कारीगर होते तो मुझे लगता है हमारी बच्चियां बहुत फख्र से पहनती। बहुत खूब, और बातें बहुत सारी करेंगे और भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन जैसा कि मैंने दरखास्त की, क्योंकि आप गायिका भी हैं, बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, तो अब चाहेंगे हम कुछ गाना हो जाए, कश्मीरी में गाना हो जाए, इंतखाब आप खुद कीजिए, पर लेकिन कश्मीरी में एक गाना, म्यूजिकल ब्रेक। बिल्कुल। वारी छसनो चारे करम्योन मालिन्यो वरी विंसत वारी छसनो चारे करम्योन मालिन्यो वरी विंसत नोट में फुटमो मालिन्यो चारे करम्यो कश्मीरी मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन आपने कहा तो मैंने नहीं, बहुत खूबसूरत गाया। मुझे लगा ही नहीं कि आपने जैसे क्या कश्मीरी नहीं आती है आपको, तो बड़ी अच्छी आती है, बहुत खूबसूरत आपने गाया। और गुफ्तगू और जारी रखेंगे आज के हमारे मेहमान से, लेकिन नाज़रीन मोहतरम एक वक्फे के लिए रुकना होगा, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। UR ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहर खास। UR ज्वेलर्स की तरफ से 2023 की ह्यूज डिस्काउंट सेल 2 दिसंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक लेटेस्ट हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स पर डिस्काउंट सेल जारी रहेगी। अपने मनपसंद डिजाइन की ज्वेलरी खरीदने के लिए तशरीफ लाएं। UR ज्वेलर्स, द प्राइड ऑफ शहर खास, कादी कदल सराफ कदल श्रीनगर, नियर HDFC बैंक। गटि मंजन यी जुन गाश ऐसे रोजन पगहच आश ऐसे रिश्तन बरहव गोड ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत।
जी ख़वातीन और हज़रात, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड मॉर्निंग जेएंड के, आप बराह रास्त देख रहे हैं और हमारे साथ बहुत एक बेहतरीन शख्सियत है जिनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी चीज़ें देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और वीकेंड सोचा कत कत मुतल्लिक करो इस कत, मेरे सामने मेरे हाथ में ये चीज़ है जो कि हमने देखी हुई है, क्योंकि मतलब ऐसी नहीं देखी है बट मिला जुला कुछ देखा है, क्योंकि जो कश्मीर की ख़वातीन है वो भी ऐसा कुछ पहनती थी। इस बारे में बताइए, आप बता रही थी कि ये भी हाथ से बनाया जाता है। जी, ये भी हाथ से बनाया जाता है, बालों में पहना जाता है, परोंदा इसको कहते हैं। परोंदा, जी, परोंदी, परोंदा। इस पे नगमे भी बड़े बने हैं ना, परोंदा ला लड़ियो। बहुत खूब, बहुत सारे जी। और बाल भी बड़े लंबे लंबे हुआ करते थे। और मैंने अपने बड़ों से सुना है, जो हमारी दादी नानी होती थी, वो कहती थी कि यमसुचु मास यवान। अच्छा, हाँ ये ओके। हाँ, और मैंने कुछ ऐसी ख़वातीन आज भी देखी है, ये विंकनस ये जो बुजुर्ग है तुम चला इस्लामस मज जरूरी लागुन छन छन जरूरी मगर नॉर्मल लागुन जरूरी क्या सात महरीन निकाह परान तम सात मे वुचमुत तिमन लागान सिंपली लोट करान दपान या मस त्रो यल तो करू लोट क्या इस्लामी का प्लस बे ये चीज दपान पान फवाइद अम महसूस मुदारान जबरदस्त चीज हमारे बुजुर्ग ऐसे कुछ नहीं करते थे, सब कुछ फायदे की चीजें ही होती थी। और भी बहुत चीजें हैं हमारे सामने जिन पे हम बात करेंगे, बिलखसूस यथ पे मैं नजर सो कि खुदा सवाल अंदर हर गरस मज नजर गसान द्रट गसान मैं आज जरा ख्वाब बनोमुत, ये ख्वाब विंके ब्रोट क्या वछान, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान से कुछ और भी सुनेंगे, बातें भी बहुत सी करेंगे। फिलहाल रुकना पड़ेगा हमें रोजगार के लिए। गुड मॉर्निंग रोजगार के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलीम एजाज कपरा साहब, आइए समाप्त करें। नाजरीन मोहतरम, सुबह खैर। रोजगार से मुतलिक चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं JKSSB की इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की असामियां पूर्ण करने के लिए J&K UT की खवातीन उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 201। J&K UT के मुख्तलिफ अजला में मुख्तस रखी गई इन असामियों की तादाद यूं है: जिला कुपवारा 20 असामियां, जिला जम्मू 15 असामियां, जिला कठवा 13 असामियां, जिला बारामूला 16 असामियां, जिला राजौरी 14 असामियां, जिला सांबा 8 असामियां, जिला बडगाम 12 असामियां, जिला गांदरबल 8 असामियां, जिला पुंछ 9 असामियां, जिला रियासी 10 असामियां, जिला किश्तवाड़ 11 असामियां, जिला पुलवामा 10 असामियां, जिला अनंतनाग 12 असामियां, जिला कुलगाम 12 असामियां, जिला बांडीपोरा 6 असामियां, जिला डोडा 10 असामियां, जिला शोपियां 5 असामियां, जिला रामबन 4 असामियां और जिला उधमपुर 6 असामियां। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तालीमी काबिलियत: उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन की डिग्री होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशोलॉजी मजमून के साथ हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल 25,500 81,100 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 14 जनवरी 2024 मुकर्रर है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.jkssb.nic.in। इंडियन आर्मी की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए खवातीन उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। उम्मीदवारों की उम्र 21 और 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत: उम्मीदवार ने MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग किया हो। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.joinindianarmy.nic.in।
हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जम्मू कश्मीर यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों और लद्दाख यूटी के बाशिंदों से रीडर की असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 8। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तालीमी काबिलियत, लॉ ग्रेजुएट, प्रोफेशनल। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkhighcourt.nic.in। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू को इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबों में सीनियर रेजिडेंट्स और सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर्स की असामियां पूर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 129। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 45 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.aimsjammu.edu.in। IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की असामियां पूर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 86। उम्मीदवारों की उम्र 25 से 45 साल तक मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 25 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.idbibank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा को स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की असामियां पूर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 250। उम्मीदवार की उम्र 28 और 37 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत, उम्मीदवार ने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो या उम्मीदवार MBA मार्केटिंग एंड फाइनेंस हो। तनख्वाह का स्केल 63,840, 78,230 रुपए। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 26 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.bankofbaroda.in। यूको बैंक को स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की असामियां पूर करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 142। उम्मीदवारों की उम्र 25 से 40 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.ucobank.com। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम एजाज कपरा साहब इस जानकारी के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ हैं परवीन चौधरी साहिबा, जो कि सिंगर हैं और अपने ट्रेडिशन को प्रमोट कर रही हैं और ट्रेडिशन को बचाने की कोशिश कर रही हैं। और इनसे भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन कुछ आप अगर गुनगुना दें हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए। बिल्कुल। मैं देखो तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखो तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। किसी दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। बहुत खूब। जो सादगी है, जो मिठास है आपके इलाके की, आपके कल्चर की, वो आपकी ज़बान में बिल्कुल झलक रही है। अगर आप किसी को बताएंगे भी नहीं, वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ से हैं। अच्छा, अब चूंकि हम इस हवाले से बात करेंगे, हमें ये बताइएगा अभी तक परवीन साहिबा ने
क्या कोशिशें की, कितनी कोशिशें की, कौन सी कोशिश रंग लाई, क्या चैलेंजेस है, और आगे अभी जो आपको लग रहा है कहाँ तक आप कामयाब हो पाएंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है। जब भी मैं अपने गाने सुनती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैंने आज सबसे बेकार किया नहीं, आज सबसे बुरा किया है। मुझे तसल्ली नहीं अभी तक हुई कि मैं कुछ अच्छा कर पाई हूँ या कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब भी कोई काम करती हूँ उसमें मुझे कोई ना कोई, हालांकि मुझे स्टेज पे कोई बोलेगा, अब पिछले दिनों दूरदर्शन में एक प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पे डायरेक्टर साहिबा थी और वो दूरदर्शन की, तो उन्होंने कहा आपने फोक गाया, मैं रोने लगी। मैंने कहा, मेरी आंखों में उस टाइम आंसू आए। मैंने कहा मैम, मैं जब फोक गाती हूँ लोग कहते क्या गा रही हो, क्यों गा रही हो, कुछ नया गाओ ना, पॉप गाओ ना, कुछ फास्ट गाओ ना। तो मैम आपने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मैं कर रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अंदर से वो, क्योंकि मैं अपनी वालदा की बातें बहुत सुनती हूँ। तो माँ कहती है बेटा ये चीजें मेरे पास हैं, आप कर लो, कल को मैं भी नहीं रही तो कौन सिखाएगा आपको ये चीजें, और ये खत्म हो जाएंगी। जैसे मतलब कश्मीरी में है वर्विन सर्त, या सिक्किम स्वानी में आए ब्राह्मदित शाजिया बशीर जी ने, इनको जब उन्होंने गाया था, इन्होंने आगे से उस पर और काम किया। लेकिन हमारे क्या हुआ, मेरी वालिदा ने दूरदर्शन में हजारों गाने किए होंगे, रेडियो में, लेकिन तब चीजों को क्योंकि सैलाब है उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को उड़ालेंगे, तो वो चीजें रही नहीं। तो अब मैं सोचती हूँ कि इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। हर दिन मैं सोचती हूँ कि फोक को उस लेवल पे ले जाऊं कि हर एक बच्चा गाए। और मुझे लगता है जब हम लता जी को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमने कल ये गाना सुना था, हमें ये नहीं लगता कि सदियों पुराना था। ऐसा ही कुछ फोक है, उसको सुनने के बाद मजा ही आता है। लेकिन अब ये है कि जब आप कहीं पे आप शो कर रहे होते हो, जो यंग आपके सामने बैठे, तो आप पुरानी चीजें गाते हो तो उनको बेकार लगता है, उनको लगता है कि कोई डांस वाला होता, कुछ वो होता, तो वो इतना वो नहीं कर पाते। इस पे काम करने की जरूरत है, कल्चर को बचाने के ऊपर काम करने की जरूरत है, जुबान को बचाने की जरूरत है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं घरों में गोजरी बोल पाए, उस पे काम कर पाए। बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं और मजीद करने की जरूरत है, और इसको बहुत जरूरी है बचाना। ये आसान, ये मतलब इतना आसान लगता है लोगों को कि कोई बात नहीं ये बन जाएगा, मुझे पता है कि ये नहीं बनेगा, मुश्किल है, नामुमकिन है। अच्छा परवीन जी, ऐसी बात है कि जिस तरह से आपने फरमाया कि इसको तहफ्फुज बख्शने की जरूरत है, ये सबकी जिम्मेदारी है बिलखुसूस जो इस कल्चर से वाबस्ता है। आपका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आने का। 1 घंटा बीत गया समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे इस मंच पे आपने बिठाया और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप दोनों के साथ बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ 1 घंटा जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद जरूर आया होगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा, बताते रहिएगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे आज की मेहमान और वसाफ को इजाजत दें। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है इसी प्रोग्राम में कल, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन आदाब, खबर बुलेटिन मोहम्मद अल्ताफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करना गुजरात के सूरत शहरस मज हवाई अड्डे नव मरबूत टर्मिनल बिल्डिंग इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म करन अख्तुई आलमुक सारी खुद बोड़ कॉर्पोरेट ऑफिस हब त कौमस वक्फ। तम करन दिगरस वाराणसी मज नमू घाट दोमिस काशी तमिल संगमस इफ्तिताह। तम करन अजकि पे पन्ने पार्लिमानी हल्कुक दोन दोन दौर अलपल 20,000 मूल्यतिक वारिया तरक्याती प्रोजेक्ट लॉन्च करने अलावा करन तम वाराणसी पे दोयम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जेंड हवित रवाना। दाखिल वजीर अमित शाह वोनमुत विकसित भारत संकल्प यात्रा सपद मुल्क वरी 2047 ताम जिंदगी हिंदन तमाम शोबन थजरन ताम वातनानस